जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही होगी। आज भी बात महायुद्ध की ही होगी। आपको याद होगा 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। आज की ताजा जानकारी यह है कि एक बार फिर से महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। यानी अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर और ईरान ने पलटवार किया है। पूरे 40 दिनों के युद्ध में आपने यही जानकारी सुनी होगी। हमने भी अपने वीडियोस में आपको यही बताया था कि हर दिन ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका हमले करते रहे हैं और ईरान भयानक पलटवार कर रहा था। आज की जो ताज़ा जानकारी है, नई जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो ये है कि सिर्फ 72 घंटे के अंदर अमेरिकी सेनाओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बंदर आबास में ईरानी नौकाओं पर, ईरानी जहाज़ों पर हमला कर दिया। यानी ये दूसरा हमला है सिर्फ 72 घंटों के बाद। कहने को तो अमेरिका ने ये कहा है कि उन्होंने जो हमला ईरान के ऊपर किया है वो आत्मरक्षा में है। उनका कहना यह था कि एक कमर्शियल जहाज को, एक अमेरिकी जहाज को वो वहां से पास करवाने की कोशिश कर रहे थे और तभी ईरान ने उनके ऊपर ड्रोन्स दाग दिए थे और इसीलिए उन्हें हमला करना पड़ा, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ा। लेकिन इसके ठीक पहले भी, 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद, आज के हमले के तुरंत बाद, यानी सिर्फ 2 घंटे के अंदर ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया, पलटवार कर दिया। जब 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था तो उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था और 28 फरवरी को जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था तो उसके चंद घंटों के बाद से ही खाड़ी के देशों में, जिसमें कुवैत भी था, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरबिया जैसे देश थे जो अमेरिका के मित्र देश हैं और जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, वहां पर भयानक पलटवार कर रहा था ईरान। हम इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। पहले हम आते हैं उस पर जो कुवैत पे आज हमला हुआ है। ट्रंप का एक आधिकारिक बयान भी है कि उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि जब वो हमला कर देंगे ईरान के ऊपर तो ईरान इन देशों पर हमला करेगा। मतलब खाड़ी के देशों में जहां अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वहां वो हमला करेगा। आज जो हमला हुआ है कुवैत के ऊपर, जो बमबारी ईरान ने की है, उससे एक बार फिर से वही पुराने दिन याद आ गए हैं। और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे हैं वहाँ पर लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इसीलिए एक बार फिर से इन सैनिकों पर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैं लेकर आया हूँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सीज फायर चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के कहे अनुसार, पहले उन्होंने 14 दिनों का सीज फायर किया और उसके बाद उन्होंने एक लंबा सीज फायर का ऐलान कर दिया था। तो आधिकारिक तौर पर या कागज पे कहें तो आज भी सीज फायर चल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसा लगने लगा है कि ये जो महायुद्ध 40 दिनों का अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हुआ था वो फिर से शुरू हो गया है और आज ये कहा जा सकता है कि एक बड़े युद्ध की ओर इजराइल और ईरान और अमेरिका वापस जा रहे हैं। आज भी डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो ऐसा है, जो शर्तें वो सामने रख रहे हैं वो ईरान नहीं मानेगा, ये शुरू से लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज साफ तौर पे यही कहा है कि वो चाहते हैं कि जो 440 किलोग्राम यूरेनियम जो एनरिच्ड है, जिसमें 60% तक प्यूरिटी ले चुका है ईरान और वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, उन्हें दे दे। शुरू से यही कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। जब 28 फरवरी को, यानी 3 महीना पहले जब उन्होंने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उन्होंने 2 बातें कही थी। पहला तो ये कि वहाँ पर वो रिजीम बदलना चाहते हैं, यानी जो खमनेई रिजीम है वहाँ ईरान में, जो अयतुल्ला खमनेई का जो रिजीम था उसे वो बदलना चाहते थे, सत्ता में परिवर्तन करना चाहते थे। इसको अगर मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो जैसे उन्होंने वेनेजुएला पर एक दिन हमला करके वहां चुने हुए राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ के अमेरिका ले गए और जेल में डाल दिया है, तो वो यही चाहते थे। उनकी निगाह वैसे सीधे तिरछी जो निगाह थी वो वहाँ के तेल के कुओं पर थी। और ये आपने भी उनका एक पुराना बयान सुना होगा जो कई दशक पहले का है, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। और आज वो राष्ट्रपति हैं, उनकी ये दूसरी प्रेसिडेंसी है, तो जाहिर है उनके मन में जो छुपी बात थी कि ईरान के तेल के कुओं पर अमेरिका कब्जा होना चाहिए, वही अमेरिका का कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे थे।
लेकिन उन्होंने बहाना यह बनाया था कि चूंकि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब आ गया है ईरान, तो उसे रोकने के लिए वो हमला कर रहे हैं। और ये कोई पहला हमला नहीं था। 2025 में भी 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। और कहा यह जाता है, और तुलसी के बाद जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर थी थोड़े दिन पहले तक अमेरिका में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने यही कहा था कि जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था उसमें ही ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जितने भी उसके एटॉमिक प्लांट से जहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा था या हो सकता था, उसे बर्बाद कर दिया गया था। तुलसी गबार्ड का कहना यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया था कि वो परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हमला कर रहे हैं, वो गलत है। यहां पर यही समझ में सबको आ रहा था कि उनकी नजर तेल के कुओं पर थी, और चूंकि ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है, तो पहले दुनिया का जो सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास था, उसे उन्होंने कब्जे में ले लिया और अपनी पसंद का एक राष्ट्रपति वहां बैठा दिया है जो उनके इशारे पर काम कर रहा है। यही वाली पूरी कहानी ईरान में दोहराना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए उन्होंने हमला किया था। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जो दो बातें उन्होंने कही थी कि पहला, कि वहां पर वो रिजीम में परिवर्तन करना चाहते हैं, खमनेई का शासन वहां नहीं रहेगा, वो तो नहीं हुआ। अयतुल्ला खमनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खमनेई को वहां का सुप्रीम लीडर बना दिया गया ईरान में, और आज भी वहां पर खमनेई रिजीम है। यानी जो पहला जो उनका मकसद था खमनेई सत्ता में परिवर्तन, वो तो नहीं हुआ। दूसरा था कि वो परमाणु जो वहां कार्यक्रम चल रहा है उसे वो रोकना चाहते थे, और हर दिन वो यही बयान देते हैं कि वो किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। और जब हमला किया था तो उन्हें यही लगा था, उन्हें यही जानकारी दी गई थी कि अब 60% जब इनरिचमेंट हो चुका है यूरेनियम का, और 440 किलोग्राम ईरान के पास है संवर्धित यूरेनियम, तो 80% और 90% के आसपास जैसे ही वो पहुंचेगा, तो कम से कम 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है उससे वो 10 परमाणु बम बना सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब आ गया है, और इसीलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर। लेकिन उनका जो कैलकुलेशन था, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, उसके ठीक विपरीत ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया, और 40 दिनों का महायुद्ध चला। और एक बार ऐसा लगने लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि उनका जो ये फैसला था ईरान के ऊपर हमला करने का, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भारी संकट आ गया है जब 28 फरवरी को हमले के तुरंत बाद, यानी कि 6 दिनों के बाद से ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। और आज भी जो पूरी कहानी है, जो सार है पूरी कहानी का, वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है कि उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट को हर हाल में खुलवाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी भारी दबाव में आ गई है, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है, कच्चा तेल और गैस की किल्लत हो गई है। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोल पंप्स पे उतना पेट्रोल और डीजल नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहले पहुंचता था। यानी कि सप्लाई चेन को बाधित कर देने से हॉर्मुज स्ट्रेट में पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। भारत की ही अगर बात कर लें तो भारत में भी हर दिन खबरें ऐसी आ जाती है कि कहीं कहीं पर पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं होता है, डीजल नहीं होता है, या फिर लंबी लाइनें लगती हैं। भारत में भी 3 बार पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद से जो ईरान पर उन्होंने हमला किया, और ईरान ने उसके बाद जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, उससे दुनिया भर में कीमतें बढ़ने लगी, और उसके बाद चौतरफा दबाव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ने लगा। जो दबाव पड़ रहा था वो सिर्फ अमेरिका के अंदर से ही नहीं था, अमेरिका की जनता और अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने भी जो उनके ऊपर जो सवाल उठाए थे, सीनेटर्स जो कि विपक्षी पार्टी के जो डेमोक्रेट्स थे सीनेटर्स, उन्होंने भी तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विरोध के स्वर आ रहे थे। नेटो ने तो साफ तौर पे उन्हें मना कर दिया था कि वो इस युद्ध में उनका साथ नहीं देगा। ट्रंप ने उन्हें याद दिलाया कि वो यूक्रेन के युद्ध में लगातार वो नेटो की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही जो नेटो के देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, इन सबको अपनी सेनाओं को भेजना चाहिए। और उस वक्त उन्होंने कहा भी था, आह्वान भी किया था कि आप अपने सशस्त्र सेनाओं को भेजो, आप अपने फोर्सेस को भेजो, और एक साथ हमला करते हैं हम ईरान के ऊपर, ताकि उसे परास्त कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाहा वो नहीं हुआ।
आज भी ईरान वैसे ही मजबूती के साथ खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। और हमले के तुरंत बाद से ही ईरान के जितने रहनुमा हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के सुप्रीम लीडर, वहाँ IRGC के कमांडर्स, सभी एक ही बात कह रहे थे कि हम इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और हम 6 महीना युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन 40 दिनों के युद्ध के बाद से ही जब ट्रंप को लग गया कि वो बुरी तरह फंस गए हैं और ये युद्ध उनके गले की हड्डी बन गई है और चौतरफा दबाव जो उनके ऊपर पड़ रहा था बढ़ती महंगाई के कारण, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, जो GDP सबकी नीचे जाने लगी और दुनिया भर में त्राहिमाम मचने लगा, तो उन्होंने एक फेस सेविंग फार्मूला ढूंढना शुरू कर दिया और इसीलिए वो बार बार सीज फायर कर रहे थे। आज की स्थिति यही है कि आज भी सीज फायर चल रहा है, लेकिन बार बार यानी 72 घंटों के भीतर ही अमेरिका की सेनाओं ने 2 बार लगातार हमले कर दिए हैं ईरान की सेनाओं पे। और जो आज जो हमला हुआ है वो आज सवेरे हुआ है और उसमें जो एक ड्रोन लॉन्चर था उस पर और बाकी जो नौकाएं थी, जो जहाज थे, ईरान के समंदर में ईरानी जहाज थे, उस पर हमला किया गया है। और ईरान के तरफ से भी इसकी पुष्टि हुई है कि हाँ, हमला उनके जहाज़ों पर हुआ है। लेकिन अमेरिका बार बार यही कह रहा है कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डिफेंस में पलटवार कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि चूंकि ईरान की तरफ से ड्रोन चलाए जा रहे हैं तो हमें मजबूरी में उनके ड्रोन्स को मारने के लिए हमला करना पड़ा। तो कहानी कुछ भी रही हो, पलटवार हो रहा हो, आत्मरक्षा में हमला हो रहा हो, लेकिन अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक पास में बंदर अब्बास में अगर इस तरह के हमले और पलटवार शुरू हो गए हैं तो जो पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये जो महायुद्ध अभी सीज फायर की वजह से बंद हो गया है वो कहीं दोबारा न शुरू हो जाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि उनकी जो शर्तें हैं, पहला तो ये कि वो परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए रद्द कर दे, कह ले, सहमति दे दे, एक एग्रीमेंट पे साइन कर ले कि वो आने वाले भविष्य में वो कभी भी परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करेगा, परमाणु बम बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। और जो वो लगातार अभी हाल में डिमांड्स कर रहे हैं कि जितना उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसे पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप को दे दे। तो भला ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को क्यों देगा? एक बार व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर पूरा का पूरा मसला अगर यूरेनियम पर ही है, जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास वो 440 किलोग्राम यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो ना रहे, तो हम उसे अपने पास रखने को तैयार हैं। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो ना तो रूस को देगा, ना अमेरिका को देगा, ना किसी और को देगा। जाहिर है ईरान को ये पता है कि उसके पास अगर यूरेनियम है तो उसे जब भी मौका मिलेगा वो 60% से 80 और 90% तक प्योरिटी पा लेगा और उसमें कम से कम 10 परमाणु बम वो बना लेगा। ईरान को ये बेहतर ढंग से पता है, पूरी तरह से वो जानता है कि अगर उसने एक बार परमाणु बम बना लिया तो वो मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बन जाएगा। और अमेरिका यही नहीं चाहता है, इजराइल यही नहीं चाहता है। चूंकि इजराइल पे लगातार ईरान अपने प्रॉक्सीज से हमले करता रहा है और इजराइल और ईरान और उसके प्रॉक्सीज के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं, तो इजराइल हमेशा से यही चाहता है कि एक कमज़ोर ईरान उसके पास रहे। और इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया था कि आइए मिलकर हमला करते हैं और उसके बाद आप वहां चाहें तो तेल के कुओं पर कब्जा कर लें, वहां सत्ता में परिवर्तन कर दें, अपनी पसंद का वहां एक सुप्रीम लीडर या राष्ट्रपति या किसी भी फॉर्म में सरकार वहां बनवा दें और मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक कमज़ोर ईरान होगा जो अपने प्रॉक्सीज के सहारे या खुद भी इजराइल के ऊपर हमले नहीं करेगा। लेकिन न तो बेंजामिन नेतन्याहू के मन का हुआ, न डोनाल्ड ट्रंप के मन का हुआ। और आज भी ईरान बड़ी मजबूती के साथ पलटवार कर रहा है। और आज सवेरे जो कुवैत पर उसने भयानक हमला किया है वो यही दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ये महायुद्ध दोबारा शुरू हो जाता है, अमेरिका और इजराइल बार बार उसके ऊपर हमले करते हैं, तो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के बैठा है और वो भयानक पलटवार करेगा, वो भी पहले से ज़्यादा। यहाँ पर आपको ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि जो सीज फायर का वक्त चल रहा है उसमें जानकारी यही निकल कर आ रही है कि ईरान जहां पर पहले था 3 महीना पहले, यानी कि 3 महीने पहले जितने उसके पास मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे और जितने खतरनाक उसके पास हथियार थे जिससे वो लड़ाई लड़ रहा था 40 दिनों तक, उसमें वो 70 से 80% तक वापस पा चुका है। यानी अगर ये कह दें, एक सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो अगर उसके पास पहले 1000 मिसाइल्स थे, खतरनाक मिसाइल, हाइपरसोनिक थे, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, अगर 1000 थे तो वो 700 तक पहुंच चुका है
800 तक पहुंच चुका है और हर आने वाले दिनों के साथ 24 घंटे वहां काम चल रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन बनाया जा रहा है। और आज जो हमले जो अमेरिका के जहाज पर कहा जा रहा है, जो अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान ने अपने ड्रोन से हमले किए थे, तो उन्हीं ड्रोन से वो हमले कर रहा है जिस ड्रोन से वो पहले लड़ाई लड़ रहा था। और शाहिद 131, 136 दो ऐसे ड्रोन्स हैं ईरान के पास जिसे IRGC ने खुद बनाया है और बहुत सस्ते और बहुत नीची उड़ान के साथ वो उड़ते हैं और उसी से वो हमले करता है। और आज जो अमेरिका ने जो हमला किया बंदर अब्बास में ईरानी नौकाओं पर और जहाज पर, वो यही कह रहा है कि हम तो ड्रोन लॉन्चर्स पे हमला कर रहे हैं, हमने ईरान पर युद्ध नहीं थोप रहे हैं, हम दोबारा ईरान पर युद्ध नहीं थोप रहे हैं, हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपनी रक्षा के लिए हम उन ड्रोन लॉन्चर्स को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान हमले कर रहा है या आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहा है कि वो अमेरिकी सेनाओं पर हमला कर पाए। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा था ईरान ने, अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। नेवल ब्लॉकेड मेरे कहने का मतलब यह है कि ईरान के समंदर पे चारों तरफ उसने अपने युद्धपोत लगा रखे हैं और उसका मकसद ये है कि ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, ईरान को बर्बाद कर दिया जाए इकोनॉमी की तरफ से। क्योंकि अगर नेवल ब्लॉकेड लगा रहेगा तो ईरान का कोई भी जहाज न इधर ईरान की तरफ से बाहर के किसी देश में जा पाएगा, न बाहर से कोई जहाज ईरान में आएगा। यानी कि जो कच्चा तेल और गैस की सप्लाई ईरान करता है दुनिया भर के देशों को, वो बंद रहेगा और उसके बाद से जो ईरान की इकोनॉमी है उस पर बहुत बुरा असर लगातार पड़ता रहेगा। तो आज मैं जो जानकारी आपके लिए लेकर आया था वो यही था कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जितना यूरेनियम उसके पास एनरिच्ड है वो ईरान अमेरिका को सौंप दे और बातचीत के टेबल पे आ जाए और एक एग्रीमेंट हो जाए और ये युद्ध हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो साफ तौर पे कह रहा है कि अगर कोई बातचीत होती है, एग्रीमेंट्स होता है, तो जो परमाणु कार्यक्रम है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे इससे अलग रखा जाएगा, तभी वो बातचीत के टेबल पे आएगा, चाहे बातचीत कहीं भी हो। और तभी हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और दुनिया की जो इकोनॉमी पर इतना भारी दबाव पड़ गया है, जो पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, तभी उसका रास्ता निकल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, उसे डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।